करसा तज के परुसा बरसा हिम मारुत घाम सदा सही के। तो करसा तज के, कर्ष मत लाइए, मन मत चिढ़िए कि बहुत गर्मी है तो वो कथा कही रहे हैं, नहीं कि बंद कर दे सुने, चिढ़िए नहीं। करसा तज के, अब एक तो इतनी गर्मी है, बिजली भी चली जाए फिर पूछना क्या है। इसके बाद भी अपना नियम होना चाहिए भाई, श्रवण घटाओ पुनित घटाओ घटाओ सकल बल दे, इते घटा घटिए कहाँ, जो न घटे हरि ने, भगवान का भजन होना चाहिए। तो करसा तज के परुसा बरसा हिम मारुत घाम, मारुत घाम सदा सही के। ये कथा का भी नियम है हम लोगों का, घाम सही करके और कथा श्रवण होना चाहिए। आप सब कृपा करके आते हैं 4 बजे 4:30 तक, मान तो बड़ी गर्मी होती है। देखिए आप लोगों के समय में फिर भी बहुत आराम है, योगी जी की कृपा है, बिजली पर्याप्त रहती है। और हम लोग जब रामायण पढ़ते थे तब बिजली की उतनी कृपा नहीं थी, न प्रदेश सरकार न केंद्र की उतनी कृपा नहीं थी। तो हम लोग कथा में पंखा भी बेना डुलाते थे और कथा सुना करते थे। और एक हमारे गुरु जी को पंखा बेना डुलाओ में और लोग अपना अपना हाथ में पंखा लिए कथा सुने। वो सब जमाने भी हम लोग देखे, श्री गंगादास जी महाराज सब जानते हैं सब कहानी। अब तो बड़ी सुविधा, इसके बाद भी प्रमाद। तो इसीलिए बढ़िया से आनंद पूर्वक चातक छत्ती सा अनन्यता होनी चाहिए। पविपाहन दामिनी गरज झरि झकोर खरी खेज, रोशन प्रीतम दोष लखी तुलसी राम ही रीझ। गोस्वामी जी कहते हैं अनन्य प्रेम का मतलब यह होता है कि प्रियतम का चाहे जैसा व्यवहार हो फिर भी उनमें दोष न देखना। भगवान श्री कृष्ण चाहे जैसा व्यवहार करे, गोपियां उनमें दोष नहीं देखती हैं। गोपियां कहती है फिर भी वही हमको अच्छे लगते हैं, चाहे जैसे अच्छे वही लगते हैं। गोस्वामी जी ने कहा श्री राम जी से कि यदि आपके जैसे कोई मिलते तो मैं आपको छोड़ देता, उन्हीं का हो जाता, लेकिन अब करूं क्या, आपके जैसे कोई मिलते नहीं। अच्छा, भगवान की विशेषता है एक बार जिनको ले लेते हैं, जिनके हृदय को दिल को ले लेते हैं, फिर देते नहीं, लौटाते नहीं है। एक बार पकड़ लिए तो छोड़ते नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं स्वामी का व्यवहार चाहे कठोरता रूप में कैसा भी हो, श्री भरतलाल जी कहते हैं जानव राम कुटिल करी मोही। राम जी मुझे समझ जाए कि भरत कुटिल है। लोग कहो गुरु साहिब द्रोही, लोग कहे कि गुरु और स्वामी सबका द्रोही है भरत, लेकिन फिर भी सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। इसको एकांगी प्रेम कहते हैं, अनन्य अनन्य प्रेम कहते हैं। प्रेम 2 तरह से होता है, एक 2 तरफा प्रेम होता है, एक एक तरफा प्रेम होता है। 2 तरफा प्रेम वाले चाहते हैं कि जैसे हम प्रेम करते वो भी वैसे ही करें, मेरे जैसा उनका हो, बल्कि ज्यादा हो कम ना हो। लेकिन एक तरफा प्रेम वाले कहते नहीं नहीं, आप प्रेम करो या ना करो, मेरा प्रेम आप में बना रहे। श्री भरतलाल जी कहते हैं तुमसे तुम ही नात मोकह, मोसे जन तुमको बहुतेरो। मेरे जैसे दास आपको बहुत है, बहुत सेवक है, लेकिन आप जैसे स्वामी मेरे लिए एक ही है। मैं कहां जाऊं, जाओ कहां, तय चरण तुम्हारे। तो यहां गोस्वामी जी कहते हैं पवि पाहन दामिनी गरज। पवि पाहन, मेघ कभी कभी बड़ी कठोरता का परिचय देता है, अपनी नाराजगी दिखाता है। अच्छा, ये चातक पीऊ 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 करके, पीऊ पीऊ माने प्रिय हो प्रिय हो प्रिय हो प्रिय हो, मेघ खींच जाता है। किसी से कहो कि बहुत प्रिय हो बहुत प्रिय हो बहुत प्रिय हो, तो खींच जाता है। क्या रट लगा रखे हो प्रिय हो प्रिय हो, एक डंडा मारूंगा, एक थप्पड़ मार भी देते हैं। तो वैसे मेघ चातक से कभी कभी खींच जाता है।
वो क्या करता है? पवि वज्र गिराता है, पाहन ओलावृष्टि करता है, दामिनी माने बिजली चमकाता है और गरज करके डांटता है, चुप रहो मत बोलो। और झरी, वर्षा की झरी लगा देता है, इतनी वर्षा कि पानी पानी। झकोर, झकोर माने हवा की झोंका, बरसात में जो तेज हवा चलती है तो उसको झकोर कहते हैं। ये क्या है? खरी खीज, खरी माने सच्ची खीज प्रकट करता है मेघ। लेकिन चातक फिर भी जैसे वो डांटा वैसे ही कहता है पीऊ। फिर फटकार लगा, फिर कहा पीऊ। पत्थर गिराया, चोट लगी चोच पर, फिर संभला, फिर कहा पीऊ। वज्र गिराया, चोट आ गई, फिर भी संभला, फिर कहा पीऊ। मानो गोस्वामी जी कहते, देखो भैया, संसार में चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, जैसी परिस्थिति आ जाए, चाहे दैहिक ताप हो, चाहे दैविक ताप हो, चाहे भौतिक ताप हो, चाहे जैसा विषम समय हो, फिर भी कहो राम राम राम। हमेशा हर परिस्थिति में कहो राम। चातक से शिक्षा लो। ऐसा नहीं पेट भरा है चकाचक है तो राम, नहीं मिला भोजन तो भूखे भजन होई गोपाल, ले लो अपन कंठी मान। वो नहीं। कैसे ठाकुर हो आप निर्दयी बताओ? मेरी तबीयत खराब है, मुझे भूख लगी है, नाराज हो गए, नहीं भजन करूंगा, ये नहीं होना चाहिए। चाहे जैसी परिस्थिति आवे फिर भी प्रेम से कहो राम सीताराम सीताराम। रोशन प्रीतम दोष लखी। गोस्वामी जी कहते हैं प्रीतम को दोष देख करके चातक को रोष नहीं होता है। तुलसी राग ही रीझ है। गोस्वामी जी कहते हैं उसके राग से रीझी माने खुश हो गया है। कौन? मेघ। मान राखिबो मांगिबो पिए सोनित नवने, तुलसी तीन्यू तब फबै जो चातक मत लेहु। भैया हो अभी तो अच्छा समय है, खूब राम राम करो, कोई नहीं रोक। एक जमाना वो आता है जो कभी था, भगवान के नाम लेने पर रोक लग जाए, वैष्णव वेश धारण करने पर रोक लग जाए। अब तो स्वतंत्र खूब भजन कीजिए सब। गोस्वामी जी कहते हैं मान राखिबो मांगिबो, वाह, पियसो नित नव नेह। मान राखिबो माने मान भी बना रहे और मांगना भी हो। ध्यान दीजिएगा, मान बना रहे और मांगना भी हो। और पियसो नित नव नेह, प्रीतम से नित नया नेह हो। तुलसी तीनियों तब फवै जब चातक मत लेहु। गोस्वामी जी कहते हैं तीनों तब शोभित होगा, कब? जब चातक का मत को स्वीकार कर लोगे। देखो मांगने में मान नहीं रहता है, सेवक सुखचा मान भिखारी, लेकिन यहाँ मान भी रहता है और मांगना भी होता है और प्रियतम से नित नया नेह बना रहता है। पियो सो नित नव नेह। इस चातक में ही तीनों गुण है। इसका अपना मान रहता है, मांगता है, पीऊ पीऊ कह करके मांगता है और मान बना रहता है, और इसका नित नया नेह मेघ में बना रहता है। तुलसी चातक ही फबई मान राखिबो प्रेम। बक्र बुंदल की स्वाति हो निदरी निबाहत नेम। अरे वाह, तुलसी चातक ही फवई। ये तो चातक को ही शोभा देता है। गजब का नेह है इनका, स्नेह है, विलक्षण निष्ठा है। मान राखिबो प्रेम, स्वाभिमान को रखते हुए इसका प्रेम है। ये कहता है ऊपर चोंच किए रहता है, बिल्कुल ऊपर, और वो कहता है मेघ से पीऊ पीऊ। और प्रत्येक बार पीऊ कह करके मानो कहता है आप मुझे दीजिए, अपना प्रेम बिंदु दीजिए। वैसे ही मानो गोस्वामी जी कहते देखो भगवान से हमेशा
ये कहो सीताराम सीताराम। क्या चाहिए? प्रेमामृत, प्रेम दीजिए और कुछ नहीं, सीताराम। नहीं दूंगा फिर भी कहें सीताराम, चाहे कुछ भी करें फिर भी सीताराम। तो ये एक निष्ठा है। तुलसी चातक ही पवई मान राखी वो प्रेम, मान रखते हुए प्रेम है इसका। कैसे? कहा कि जब वह मेघ पानी का बूंद जो ऊपर से गिराता है, टपकाता है, तो यदि वह चोंच के बगल से गिर रहा हो, चोंच के बगल से, तो लपक के नहीं लेता है ना। क्यों? ये मुझे नहीं दिया है उन्होंने। मैं कहता है मैंने तुम्हें तो दिया, थोड़ा सा चोंच नहीं घुमा सकता? कहा नहीं, मैं नहीं घुमाऊंगा, मुझे तो आप ही दीजिए। तो मैं कहता अच्छा ठीक, अब संभालो। फिर बगल हो गया, नहीं चाहिए। ठीक चोंच में बूंद गिरता हो तब लेता ना, तो नहीं लेता है। बक्र बूंद लखी स्वाति हो, बक्र माने टेढ़ा बूंद देख करके स्वाति का बूंद को भी निरादर करता है, मुझे नहीं चाहिए। निबाहत नेम, वो अपने नेम को निर्वाहन करता है। ऐसा कट्टर ठोस मजबूत ये नेम के पक्का है चातक। मतलब ये है, गोस्वामी जी कहते हैं कि हम अपने ठाकुर जी से ही ले, किसी और से नहीं। यदि वे किसी के द्वारा दे रहे हैं, कहा नहीं, ये अनन्य निष्ठा पर है। जैसे कुंभन दास जी महाराज के पास ठाकुर जी प्रकट हुए और कहा सुनो मुझे तुमसे कुछ कहना है। और यूं कहते कहते अंतर ध्यान हो गए, मान सिंह राजा आ गए, फिर राजा चले गए, फिर ठाकुर जी प्रकट हो गए। तो कुंभन दास जी ने कहा आपको क्या कहना था कह दीजिए जल्दी से, नहीं तो आपका कोई भरोसा रहता नहीं है। कब है कब चले जाए, कोई भरोसा आपका रहता है? आते हैं गायब हो जाते हैं, हम छटपटा जाते हैं। तो ठाकुर जी ने कहा मुझे यही कहना था कि मान सिंह से कुछ ले लेना। तो कुंभन दास जी ने कहा ये सुनिए, मैं मान सिंह से कुछ ले लूं, क्या ये मेरे लिए शोभनीय है? जिस कुंभन दास के गोद में आप विराजते हैं, वह कुंभन दास मान सिंह से ले। माना कि मान सिंह को आप दिए हैं, मान सिंह हमको दे, वो नहीं चाहिए मुझे। ठाकुर जी चुप रह गए। यही बात आई, नामदेव जी ने एक दिन कहा ठाकुर जी से, कहा सुनिए आप बड़े कठोर हैं, निर्दयी हैं, निर्मम है, निर्दय है, निर्दयी है। कहा कैसे? कहा राका बाका बेचारे लकड़ी बिन के बेच करके अपना जीवन निर्वाह कर थोड़ा धन नहीं दे सकते? ठाकुर जी ने कहा मैंने सब प्रकार से देकर देख लिया, लेता ही नहीं तो मैं क्या करूं। कहा ये कैसे मानो, चलिए दिखाइए। गए, रास्ते में धन की थैली डाल दी, राका जी ने उस पर मट्टी डाल दिया। बाका ने बाद में पूछा क्या कर रहे थे? कहा मट्टी डाल रहे थे धन की थैली पर। कहा मट्टी पर मट्टी डाल रहे थे आप? तब नामदेव जी को समझ में आ गया कि ये राका बाका अनन्य है, कुछ नहीं चाहिए किसी से। और जब ठाकुर जी देने आए तब भी कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए कुछ। क्यों? ये वैभव, ये संपत्ति, ये धन जब आता है इसमें माया प्रवेश करती है और आपसे दूर कर देती है, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। तो राका बाका की अनन्य निष्ठा है। बक्र बुंद लखी स्वाति हूं निदरी निवाहत नेम, तुलसी चातक मांगनू एक एक घन दानी, देत जो भूभाजन भरत, लेत जो घूंघट पानी। तुलसी चातक मांगनो एक एक घन दानी। गोस्वामी जी कहते हैं दुनिया में एक ही मांगता है चातक और एक ही दानी है मेघ। मांगने वाला एक ही है और देने वाला दाता भी एक ही है। कहिए कैसे? देने वाला इतना देता है कि इस पृथ्वी रूपी पात्र को भर देता है 4 महीने में पानी बरसा करके, सब तरफ पानी ही पानी नजर आता है। लेकिन लेने वाला क्या करता है? एक घूंट पानी लेता है बस। वाह, ये है निष्ठा। एक संत जी के जीवनी हम पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा था ठाकुर जी उनको साक्षात दर्शन दिए, उन पर बड़ी कृपा किए और कृपा किए तो मंदिर भी बना, व्यवस्था बनी, ठाकुर जी विराजित हुए, संत लोग आने लगे, संत की सेवा होने लगी।
तो ठाकुर जी का भोग खूब बढ़िया लगे, ये उनका था कहना। ठाकुर जी का भोग बढ़िया लगे, संत लोग प्रसाद पावे अपने का, अपने कटोरी में थोड़ा सा समय से निकाल करके प्रसाद रूप लेकर के और चना चबा के रह लेते थे। ये है एक निष्ठा, इसको निष्ठा कहते हैं, इसको अनन्यता कहते हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीताराम